दोस्तों सबसे बड़ी खबर, जी हाँ सबसे बड़ी खबर ये है, आपके आगे ये देख लीजिए। हमास इस वक्त जो है ईरान में मौजूद है, यानी हमास के जो लीडर हैं इस्माइल हानिया, उन्होंने किसी अरे गैरे से नहीं, ईरान के जी हाँ सुप्रीम लीडर से मुलाकात कर ली है। अब क्या कुछ होने वाला है ये बता नहीं सकते, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयान कर रही है। ये तस्वीर चीख चीख कह रही है कि जंग ख़त्म नहीं होने वाली है। इस्माइल हानिया से जुड़ी हुई खबर आपको गाज़ा से दूं तो IDF ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस्माइल हानिया के घर पर गाज़ा में हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि घर पर उस वक़्त ना इस्माइल हानिया थे, ऑफकोर्स वो नहीं थे, और ना उनका परिवार था। बहरहाल घर तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। हमास के दूसरे लीडरों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, सैकड़ों हमास के लड़ाके मारे गए हैं। ऐसे में ख़तरनाक जंग के मौके पर इस्माइल हानिया का यहाँ ईरान में मौजूद होना बड़ी बात है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इस वक्त अरब देशों के साथ अमेरिका की मीटिंग चल रही है। इस दौरान इजिप्ट के विदेश मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि गाज़ा पर कुछ भी बोलना कि गाज़ा को किसको हाथ में दिया जाएगा, गाज़ा किसके हाथ में जाएगा, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जंग रोकी जाए, सीज़ फायर हो, और जहाँ ये सब कुछ हो रहा है यानी गाज़ा में ये जो कत्लेआम हो रहा है, तुरंत इसको बंद करना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने वहाँ भी जाकर पता है क्या कहा है? कहा है कि इजराइल को अधिकार है अपने पूरे बचाव का। सवाल ये है कि जब एयर स्ट्राइक इजराइल पर नहीं हो रही है, सस्ती सड़ी और गली मिसाइलें ही सिर्फ इजराइल पर गिर रही हैं जाकर, जिससे इजराइल का ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो इसमें डिफेंस के नाम पर कत्लेआम मचाने का मतलब क्या है? वहीं एंटोनी ब्लिंकन ने बहाना ये बनाया कि अगर सीज फायर किया गया, यानी जंग को अगर रोका गया, पॉज किया गया, तो हमास के जो लड़ाके हैं फिर से इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और 7 अक्टूबर को जैसा हमला हुआ था वैसा दोबारा हो सकता है। आगे उन्होंने यानी अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपनी ताकत, अपने सोर्स, अपनी दोस्ती, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये जंग आगे ना बढ़े। बाकी इजराइल को अपने बचाव का पूरा अधिकार है। वहीं मेरे दोस्तों, हमास ने बड़ा इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया है और बाइडन की सरकार पर लगाया है। हमास ने कहा जो गाज़ा के अंदर कत्लेआम हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बाइडन की सरकार है, बाइडन की अथॉरिटी है। वही ये चाह रहे हैं कि कत्लेआम हो, वही ये चाह रहे हैं कि इजराइल का कब्जा गाज़ा पर हो। वहीं गाज़ा की अथॉरिटी ने कहा है कि 2200 से ज़्यादा लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं और लगभग 1200 से 1300 उनमें सिर्फ बच्चे हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा इजराइल को आप क्या समझ रहे हैं? वो तो पूरी तरह से हैवानियत दिखा रहा है, दुनिया देख रही है। ये देखिए, अल नस्र हॉस्पिटल के सामने हमला किया है। कल मैंने बताया था कि इजराइल ने 3 बड़े अस्पतालों के सामने हमला किया जिसमें नरसंहार हुआ है, और अब अल नस्र अस्पताल के बाहर। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नया ये है मेरे भाई, अल नस्र हॉस्पिटल जो है वो बच्चों का अस्पताल है जहां ये खतरनाक हमला इजराइल ने किया है। कोलंबिया और वेनेजुएला, इन 2 देशों ने एक साथ इजराइल के खिलाफ बयान दिया है। कहा है कि ये तो गैर कानूनी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है जो अस्पतालों को निशाना बना रहा है और अस्पतालों के बाहर इजराइल हमला कर रहा है। दोस्तों, जो कभी नहीं बोल रहा था वो अब बोला है। बेगैरत UAE अब बोला है कि अमेरिका को प्रेशर बनाना चाहिए कि जल्द से जल्द जंग ख़त्म हो जाए और अमेरिका को दबाव बनाना चाहिए इजराइल पर, ये जो गाज़ा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है तुरंत नॉर्मल हो। IDF ने बड़ा बयान दिया है। इजराइल की फोर्स कह रही है, एयरफोर्स कह रही है कि हमने अपनी ताकत को, हवाई ताकत को भी बचाया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह कुछ कर सकता है। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमने अपनी ताकत को, हवाई ताकत को बचा कर रखा है। मेरे दोस्तों, यहिया सिनवार जो हैं वो काफ़ी बड़े लीडर हैं। इनको धमकी दी गई है इजराइल की तरफ से कि हम इन तक पहुंच जाएंगे और पहुंचकर इनको ख़त्म कर देंगे। वहीं दोस्तों, जो हक बात बोल रहा है इजराइल उससे ही चिढ़ रहा है। अरे, ह्यूमन राइट किस लिए बनाया गया है? एंटोनियो गुटेरेस ने जब विरोध किया और नाराज़गी जताई कि इजराइल ने जो अस्पतालों पर हमला किया और अस्पतालों के जो बाहर हमला किया, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। इस पर इजराइल को शर्म आने के बजाय इजराइल ने, यानी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मांग करी है कि एंटोनियो गुटेरेस जो हैं रिज़ाइन दे दें, इस्तीफ़ा दे दें। यानी सच बोलने का यह नतीजा है कि भैया अगला इंसान नौकरी छोड़ दे। वहीं मेरे दोस्तों, इंडोनेशिया ने भी अपनी पहली मदद भेज दी है इजिप्ट के बॉर्डर पर। बहुत जल्द वो मदद गाज़ा के लोगों तक पहुंच जाएगी।